दोस्तों, आज है प्रैक्टिस का तीसरा दिन और आज हम लेने वाले हैं खाने पीने से रिलेटेड इंग्लिश। तो चलो बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है पानी ग्लास में कम डालो छलक जाएगा। अब ऐसे सेंटेंसेस हम घर में अक्सर बात करते हैं और ये किसी किताब में तो मिलती नहीं है, तो उसके लिए इंग्लिश क्या होगी यही हम सीखने वाले हैं। पोर लेस वाटर इन द ग्लास इट माइट स्पिल। अब सिखाता हूं। डालने के लिए वर्ड है पोर, ठीक है। कम के लिए हमने लगा दिया वर्ड लेस, सो पोर लेस वाटर इन द ग्लास इट माइट स्पिल। छलकने के लिए क्या वर्ड है? स्पिल है, ठीक है। जैसे चाय में अदरक डालूं या ऐसे ही चलेगा, चाय में इलायची डालूं या ऐसे ही चलेगा, चाय में दूध डालूं या ऐसे ही चलेगा। अब इसकी जगह तुम कुछ भी दूसरा वर्ड उठा सकते हो। देखो, क्योंकि ये सवाल है तो शुड आई ऐड। अब देखो, डालने के लिए वर्ड क्या आ गया? यहां पर ऐड आ गया। सो शुड आई ऐड जिंजर टू द टी और इज इट फाइन एज इट इज? इज इट फाइन एज इट इज? क्या ये ऐसे ही ठीक है? ऐसे ही के लिए पता है क्या है? एज इट इज, ठीक है। तो ये हो गया सेंटेंस। आज खाना जल्दी बना लो, मुझे बाहर जाना है। सो कुक द फूड अर्ली। जल्दी के लिए लोग सोचते हैं फास्ट वर्ड का इस्तेमाल करें और वहां पर होती है गलतियां, तो ये नहीं करना है। कुक द फूड अर्ली टुडे। जल्दी के लिए अर्ली टुडे, ठीक है। आई हैव टू गो आउट। मुझे बाहर जाना है। नाउ नेक्स्ट, तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पसंद है या जूस? डू यू लाइक कोल्ड ड्रिंक और जूस? ठीक है, ये आपको ऑप्शन दिखाता है और ऐसे ही तुम कुछ भी दूसरी चीज ले सकते हो। जैसे तुम्हें केक पसंद है या चॉकलेट पसंद है, सो डू यू लाइक चॉकलेट और केक। नेक्स्ट है, खाने के साथ सलाद जरूर खाना चाहिए। सो सैलड शुड ऑलवेज बी ईटन विथ मील्स। सैलड क्या पढ़ेंगे? सैलड शुड ऑलवेज बी ईटन विथ मील्स। मील्स का मतलब होता है खाना। खाने को हम मील्स भी कहते हैं, हर बार फूड वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। चलो, आई होप कि ये सेंटेंसेस तुम्हारे काम जरूर आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या तुमने पानी उबालकर ठंडा किया? पहले पानी उबालो फिर ठंडा करो, तब जाकर के हम उसे पी सकते हैं, है ना। तो सेंटेंस क्या बनेगा? डिड यू बॉयल द वाटर? बॉयल का मतलब उबालना। एंड कूल इट डाउन। एंड कूल इट, बहुत सारे लोग तो ये डाउन वर्ड जानते ही नहीं है कि इसको कूल के साथ यूज करना चाहिए। ठंडा कर लो। सो डिड यू बॉयल द वाटर एंड कूल इट डाउन। खाने में हरी मिर्च डालूं या ज्यादा तीखा हो जाएगा? ठीक है, देखो अब घर में जो भी खाना बना रहा है, कुक कर रहा है, वो ऐसे सेंटेंसेस जरूर यूज कर सकता है। सो शुड आई ऐड ग्रीन चिली और विल इट बी टू स्पाइसी? क्या मैं इसमें हरी चिली, चिली का मतलब होता है मिर्च, ठीक है, या फिर वो बहुत ज्यादा तीखा हो जाएगा? तीखा के लिए इंग्लिश क्या है? स्पाइसी। तो देखो, ये वाले वीडियो सीरीज देखने का दो फायदा है। पहला, एक तो तुम सेंटेंसेस सीख रहे हो, साथ में प्रोनाउंसिएशन भी, और दूसरा फायदा है नए नए वर्ड मीनिंग्स भी तुम्हारे दिमाग में जा रहे हैं। तो सुनने से इंग्लिश इंप्रूव होती है और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम अपनी इंग्लिश को हर दिन इंप्रूव कर पाओ। ये वीडियो हर दिन शाम 5 बजे तुम्हें मिलती जाएगी। तुम्हें खाने में कौन कौन सी सब्जियां पसंद है? विच वेजिटेबल्स। अब कौन कौन सी के लिए विच दो बार नहीं आएगा, हम यूज करेंगे विच वेजिटेबल्स डू यू लाइक टू ईट। अब इसके साथ तुम कुछ भी वर्ड यूज कर लो यार। विच चॉकलेट्स डू यू लाइक टू ईट? विच बिस्किट्स डू यू लाइक टू ईट? ठीक है, तो ऐसे कुछ भी चीज अब यहां पर वेजिटेबल की जगह पर इस्तेमाल करो और अपने सेंटेंस को बनाओ। तो एक सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा और उस पर तुम 10 सेंटेंसेस बना सकते हो, यही तो फायदा है। बचे हुए खाने को ढक कर रख दो। अब देखो, बताओ बचे हुए खाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, यहां लिखा हुआ है, कवर द लेफ्ट ओवर फूड। लेफ्ट ओवर फूड का ही मतलब होता है बचा हुआ खाना, बासी खाना, लेफ्ट ओवर फूड। इट माइट स्पॉइल, और खराब होने की इंग्लिश क्या है? स्पॉइल है। और माइट कब लगाते हैं? जब चांसेस कम होते हैं, खराब होने के चांसेस जब कम है, ठीक है, तब हम यूज करेंगे माइट को, ठीक है। क्योंकि आजकल हम फ्रिज और ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिससे खाना बहुत देर तक ठीक रहता है। रोटी बनाते वक्त उसे फुलाने की कोशिश करो। ट्राई टू पफ अप। फुलाने को क्या कहते हैं? पफ अप कहते हैं। सो ट्राई टू पफ अप रोटी while मेकिंग इट, बनाते हुए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, रोटी फुलाना भी सीख चुके हैं। नाउ नेक्स्ट इज, चावल ज्यादा मत निकालना, फेंकना पड़ सकता है, मतलब ज्यादा मत बनाना। सो डोंट टेक टू मच राइस। डोंट टेक टू मच राइस, इट माइट गो टू वेस्ट। फेंकना पड़ सकता है, इट माइट गो टू वेस्ट। फिर आज कुछ अलग ट्राई करें, रोज का खाना बोरिंग हो गया है। अब
क्या होता है जब हम एक ही चीज खा खा के बोर हो जाते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं। सो क्या है सेंटेंस? लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट टुडे। लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट टुडे। डेली फूड हैज बिकम बोरिंग। डेली फूड हैज बिकम बोरिंग। मेरे साथ साथ बोलते जाओ, एक बार बोलने की प्रैक्टिस तो मेरे ही साथ कर लो तुम लोग। तुम किस तरह की मिठाई पसंद है? तुम्हें किस तरीके की मिठाई पसंद है? What kind of sweets do you like? What kind of sweets do you like? एक ऐसा ही रील बहुत वायरल हुआ था ना कि तुम्हें किस कलर की। चलो आगे नहीं बताता, आगे बढ़ते हैं। फिर खाना खाते समय टीवी मत देखो। डोंट वॉच टीवी while eating. डोंट वॉच टीवी while eating. खाना खाते खाते फिर तुम्हें टीवी नहीं देखना चाहिए, ठीक है? तुम्हें गर्म दूध नहीं, सॉरी, तुम्हें गर्म दूध पसंद है या ठंडा है? सो डू यू लाइक हॉट मिल्क और कोल्ड मिल्क? ठीक है, उसके बाद कोल्ड के बाद मिल्क अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में जो एक बार आ जाता है तो वो वहीं से ही काम चल जाता है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। ना, चाय ज्यादा ठंडी हो गई है, अब पीने का मजा नहीं आएगा। जब चाय ज्यादा ठंडी हो जाती है ना तो फिर हम उसको पी के एंजॉय नहीं कर पाते हैं। चाय तो गर्म ही बहुत अच्छी लगती है। सो द टी हैज बिकम टू कोल्ड, इट वोंट टेस्ट गुड नाउ। ठीक है, द टी हैज बिकम टू कोल्ड। अच्छा, तुम्हें डाउट होगा, कभी कभी हम टू लगाते हैं, कभी कभी हम सो लगाते हैं। सो का मतलब होता है इतना कि आप उस पर काम चला सकते हैं। टू का मतलब होता है इतना ज्यादा कि वो काम नहीं चला सकते हैं। द टी हैज बिकम टू कोल्ड, इट वोंट टेस्ट गुड। इट वोंट टेस्ट गुड, मजा नहीं आएगा पी के। ठीक है, नेक्स्ट इज, तुमने फ्रिज में दूध रखा है या बाहर ही छोड़ दिया है? ठीक है, सो डिड यू पुट द मिल्क इन द फ्रिज और लीव इट आउटसाइड? क्या है? डिड यू पुट द मिल्क इन द फ्रिज और लीव इट आउटसाइड। भूख बहुत लगी है, जल्दी से कुछ खाने का दो। आई एम वेरी हंग्री, इसकी जगह एक और वर्ड है स्टारविंग। ये एडवांस वोकैबुलरी का वर्ड है। सो आई एम वेरी हंग्री, हंग्री की जगह स्टारविंग कहो। गिव मी समथिंग टू ईट क्विकली। गिव मी समथिंग टू ईट क्विकली। अगर ये सेंटेंसेस तुम बाद में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसका एक फ्री पीडीएफ, मतलब कि ये पूरा नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल सब्सक्राइब करके क्लिक कर लेना, लिंक पर तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है? आज खाने में कुछ हल्का बना दो, भूख नहीं है। जब हम बाहर से कुछ खा के आते हैं या पेट ठीक नहीं होता तो क्या बोलते हैं? थोड़ा हल्का फुल्का बनाओ, खिचड़ी बनाओ, हमें भूख नहीं है। तो क्या होगा? मेक समथिंग लाइट टुडे। हल्के के लिए क्या वर्ड है? लाइट। आई एम नॉट वेरी हंग्री, मैं बहुत ज्यादा भूखा नहीं हूं या मुझे भूख नहीं लगी है, ठीक है ना? नेक्स्ट इज, तुम्हें सुबह नाश्ता करना जरूरी है, ऐसा मत छोड़ो। इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। हाँ भाई, सबको ब्रेकफास्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वही चीज लिखा है, इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, डोंट स्किप इट। डोंट स्किप इट का मतलब ऐसे मत छोड़ो, डोंट स्किप इट। सो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, स्किप नहीं करना है, वर्ड याद रखो, स्किप। फिर है, रात का खाना हल्का होना चाहिए वरना नींद अच्छी नहीं आएगी। डिनर शुड बी लाइट और एल्स यू वोंट स्लीप वेल। डिनर शुड बी लाइट, रात का खाना अच्छा खाओ और कम खाओ, ठीक है? सो दैट यू कैन स्लीप वेल और एल्स यू वोंट स्लीप वेल। इस सब्जी में थोड़ी और नमक डाल दो, एड लिटिल मोर सॉल्ट टू दिस वेजिटेबल। जो भी सब्जी बन गई, कभी कभी नमक कम पड़ जाता है तो क्या करो, थोड़ा सा नमक डाल दो या फिर उसमें थोड़ी मिर्च डाल दो, या जो भी तुम एक्स्ट्रा ऐड कराना चाहते हो यहाँ पर ऐड अ लिटिल मोर। सॉल्ट की जगह जो भी तुम बोलोगे वहां पे डल जाएगा। फ्रिज में और कुछ खाने को रखा है क्या? कभी कभी भूख लगती है तो फ्रिज में कुछ और है क्या खाने के लिए? सो इज देयर एनीथिंग एल्स केप्ट इन द फ्रिज टू ईट? ठीक है, इज देयर एनीथिंग एल्स केप्ट इन द फ्रिज टू ईट? फिर खाने से पहले हाथ धोना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स बिफोर। अब भाई हाथ धोना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो खाने से पहले हाथ धोना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। दही चम्मच से खाओ, हाथ हाथ मत लगाओ। फिर ईट कर्ड विथ अ स्पून। चम्मच के साथ खाओ, ईट कर्ड। दही को हम क्या कहते हैं? दही को कहते हैं कर्ड। हाथ मत लगाओ, डोंट यूज योर हैंड्स। डोंट यूज योर हैंड्स, हाथ मत लगाओ का मतलब डोंट टच इट नहीं हो सकता। क्या है? डोंट यूज योर हैंड्स, अपने हाथों का इस्तेमाल मत करो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सब्जी को अच्छे से धोकर काटना चाहिए। देखो, एक से बढ़कर एक सेंटेंस लेकर आया हूं मैं तुम्हारे लिए ताकि तुम अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर पाओ। बस ये है कि फालतू के शॉर्ट्स को छोड़ करके थोड़ी सी इंग्लिश में प्रैक्टिस करोगे तो इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव होगी, ठीक है? और बाद में इसको थोड़ा रिवीजन भी करना है 5-10 मिनट के लिए। उसके लिए बताया ना मैंने, लिंक नीचे दिया, क्लिक करोगे तो ये पूरा एज इट इज आ जाएगा फोन पे तुम्हारे, डाउनलोड कर लेना।
वेजिटेबल शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली बिफोर कटिंग। अब वेजिटेबल की जगह तुम फ्रूट्स लगा लो, ठीक है, कि फ्रूट्स को हमेशा धोकर काटना चाहिए, ठीक है, तो फ्रूट्स शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली बिफोर कटिंग। फिर यह मिठाई बहुत मीठी है, मुझे ज्यादा पसंद नहीं आई। द स्वीट इज टू सुगरी, मीठा के लिए सुगरी है ना, स्वीट का मतलब मिठाई, सुगरी का मतलब वो सुगर से मीठा, इसलिए आई डिडंट लाइक इट मच, आई डिड नॉट लाइक इट मच। क्या तुमने दूध गर्म करने के बाद ढककर रखा? डिड यू कवर द मिल्क आफ्टर बॉइलिंग इट? डिड यू कवर द मिल्क आफ्टर बॉइलिंग इट? फिर खाने में घी डाल दूं या वैसे ही ठीक है? शुड आई ऐड घी? अब देखो ये अदरक वाला सेंटेंस है, बट यहाँ पर क्या आ गया, घी में आ गया। तो आप ना एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बना सकते हो। शुड आई ऐड घी टू द फूड और इज इट फाइन एज इट इज? देखो क्या आया, इज इट फाइन एज इट इज? खाने में बेसन की रोटी बहुत अच्छी लगती है। अब बेसन की इंग्लिश सोचो, चलो मैं छुपा देता हूँ, क्या करोगे? बेसन की इंग्लिश सोचो सोचो सोचो, चलो आ जाओ। ग्राम फ्लोर, क्या कहते हैं? ग्राम फ्लोर रोटी, ठीक है, इसको फ्लोर नहीं कहेंगे, ग्राम फ्लोर रोटी। टेस्ट वेरी गुड इन मील्स, टेस्ट वेरी गुड इन मील्स, खाने में बहुत मजेदार होती है, लिटरली, ठीक है। तुम्हारा फेवरेट फूड कौन सा है? कमेंट कर दो, देखते हैं किसका मजेदार रिप्लाई आता है। थाली को अच्छे से धोकर रखना, खाना खाने के बाद थाली कई लोग ठीक से धो के नहीं रखते हैं, गंदी इस बात। तो वॉश द प्लेट प्रॉपरली एंड कीप इट असाइड, वॉश द प्लेट प्रॉपरली, ठीक से, और उसको साइड में रख दो, धोकर रख दो, कीप इट असाइड। क्या तुम्हें हरी सब्जियां खाना पसंद है? क्या तुम्हें हरी सब्जियां खाना पसंद है? डू यू लाइक टू ईट ग्रीन वेजिटेबल? डू यू लाइक टू ईट ग्रीन वेजिटेबल, यहाँ पर, ठीक है, हरी सब्जियां। पापड़ तलने से पहले तेल अच्छे से गरम कर लो। हाँ यार, ये होता है, कभी बेसन के पकौड़े बनाने हैं, पापड़ बनाने हैं, तो तेल अच्छे से गरम कर लो। हीट द ऑयल प्रॉपरली बिफोर फ्राइंग पापड़, बिफोर फ्राइंग पापड़ को इंग्लिश में पापड़ ही कह सकते हैं। फ्रिज में ठंडा पानी रख दिया है, जब प्यास लगे ले लेना। गर्मी का मौसम आ रहा है ना, तो फ्रिज काम में आने वाला है। आई हैव केप्ट कोल्ड वाटर इन द फ्रिज, कहाँ रखा है? आई हैव केप्ट कोल्ड वाटर इन द फ्रिज, फ्रिज में ठंडा पानी रख दिया है, जब प्यास लगे ले लेना। टेक इट व्हेन यू फील थर्स्टी, प्यास लगे मतलब कि थर्स्टी, सो टेक इट व्हेन यू फील थर्स्टी। नाउ नेक्स्ट इज, खाना खाते वक्त धीरे धीरे चबाना चाहिए। फूड शुड बी च्यूड स्लोली व्हाइल ईटिंग, फूड शुड बी च्यूड स्लोली व्हाइल ईटिंग, धीरे धीरे चबाना चाहिए। चबाने की इंग्लिश तो पता चली गई होगी, ठीक है। चबाने के लिए वर्ड है च्यू करना, और उसका सेकंड फॉर्म लगा है यहाँ पर च्यूड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं और क्या सेंटेंस है। वाह, और भी सेंटेंसेस है। यह सब्जी थोड़ी कच्ची रह गई और पकानी होगी, कभी कभी सब्जी ना आधी अधूरी पकी हुई मिल जाती है, तो उसके लिए सेंटेंस है दिस वेजिटेबल इज बिट रॉ, कच्ची रह जाने को रॉ वर्ड कहते हैं। बिट का मतलब थोड़ा सा। द वेजिटेबल इज बिट रॉ, इट नीड्स मोर कुकिंग, इट नीड्स मोर कुकिंग, और पकाने की जरूरत है। खाने के साथ रायता भी होना चाहिए, रायता को रायता कहो इंग्लिश में, कोई टेंशन नहीं है। सो रायता शुड ऑल्सो बी देयर विद द मील, रायता शुड ऑल्सो बी देयर विद द मील। क्या तुमने सब्जी को ढककर रखा? हैव यू कवर्ड द वेजिटेबल, हैव यू कवर्ड द वेजिटेबल? तुम्हें सूप पीना पसंद है या नहीं? डू यू लाइक ड्रिंकिंग सूप और नॉट, डू यू लाइक ड्रिंकिंग सूप और नॉट? अब इसी के साथ कुछ भी बनाओ, डू यू लाइक आइसक्रीम और नॉट, डू यू लाइक ईटिंग आइसक्रीम और नॉट, है ना। बच्चों के खाने में कम मिर्च डालनी चाहिए, छोटे बच्चे हैं यार, ज्यादा मिर्च डालोगे तो। सो लेस चिली शुड बी एडेड टू किड्स फूड, ठीक है, लेस चिली शुड बी एडेड टू किड्स फूड। अब जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनको कम नमक में खाना दिया जाना चाहिए। सो लेस सॉल्ट शुड बी एडेड टू द पेशेंट फूड, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। एक ही सेंटेंस में थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, तो कहीं ज्यादा सेंटेंसेस बना सकते हो। डिनर के बाद हल्की मीठी चीज खाना अच्छा लगता है। सो ईटिंग समथिंग क्या है? माइल्डली स्वीट, बहुत ज्यादा मीठा नहीं, माइल्डली, ठीक है, माइल्डली स्वीट। आफ्टर आफ्टर डिनर फील्स गुड, आफ्टर लंच कर सकते हो। आज खाना बाहर से मंगवा लेते हैं, हाँ भाई, आज खाना बनाने का मूड नहीं है तो बाहर से मंगाएंगे। लेट्स ऑर्डर फूड फ्रॉम आउटसाइड टुडे, लेट्स ऑर्डर फूड फ्रॉम आउटसाइड टुडे। अचार को धूप में रखना वरना खराब हो जाएगा। अचार, अचार की इंग्लिश क्या है? अचार को इंग्लिश में पिकल कहते हैं, आगे बढ़ गया था। सो कीप द पिकल इन सनलाइट, कहाँ रखना है भैया? धूप में रखना है, खराब हो जाएगा, अदरवाइज इट विल स्पॉइल, खराब होने की इंग्लिश है स्पॉइल है।
चाय की पत्ती ज्यादा डाल दी, कड़वी हो गई, ओहो। Too much tea leaves were added, it has turned bitter. Too much tea leaves were added. चाय की पत्ती tea leaves और बहुत ज्यादा डाल दी थी, it has turned bitter. bitter का मतलब होता है कड़वा होना, ठीक है। बर्तन धोने के बाद अच्छे से सुखा लेना, dry the utensils. बर्तन को हम क्या कहते हैं? utensils कहते हैं। properly after washing them, या utensil word अगर नहीं पसंद है तो एक और word है dishes. So dry the dishes properly after washing them. ठीक है, चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहे हमारे कुछ और सेंटेंसेस। बहुत ही मजेदार तरीके से हम इंग्लिश के सेंटेंसेस सीख रहे हैं, सिर्फ सुनने मात्र से ही बहुत सारे सेंटेंसेस तुम्हारे इंप्रूव हो रहे हैं, ठीक है। खाने के बाद मुंह में सौंफ डालना अच्छा होता है। ईटिंग फेनल सीड्स, क्या कहेंगे? फेनल सीड्स कहते हैं। तो ईटिंग फेनल सीड्स आफ्टर अ मील इज गुड। फेनल सीड्स का मतलब सौंफ, ठीक। रात में ज्यादा तला भुना मत खाना, डोंट ईट टू मच फ्राइड फूड एट नाइट। फ्राइड फूड एट, ठीक है, फ्राइड फूड तला भुना। क्या तुम्हें चावल के साथ घी पसंद है? डू यू लाइक घी विथ राइस, या घी कहेंगे, इंग्लिश इसकी शुद्ध चाहिए तो ये होती है क्लैरिफाइड, CLARIFIED, क्लैरिफाइड बटर। क्लैरिफाइड बटर का मतलब इंग्लिश में घी होता है, या फिर डायरेक्ट घी वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यह पराठा बहुत स्वादिष्ट है, दिस पराठा इज वेरी डिलीशियस। अब पराठे को पराठा ही बोलो, स्लाइस्ड ब्रेड कहोगे तो फिर ब्रेड जैसा ही फील आता है। खाने को ज्यादा देर मत रखो, ठंडा हो जाएगा। खाने को ज्यादा देर मत रखो, ठंडा। डोंट कीप द फूड वेटिंग फॉर टू लॉन्ग। वेटिंग फॉर टू लॉन्ग मतलब जब खाना ला के दे देते हैं हमको, फिर अगर हम फोन वोन चलाते रहते हैं तो ऐसे वाले डायलॉग्स आते ही हैं। तो क्या हो गया? डोंट कीप द फूड वेटिंग फॉर टू लॉन्ग, इट विल गेट कोल्ड, ठंडा हो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। पार्ट 4 में हम इसी के आगे थोड़े खाने पीने की चीजों के और बारे में बात करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।